अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन होने वाला हालिया अमन मुआहिदा और उसके अंदर फिर अफगानिस्तान की एक बारीक वारदात पकड़ी जा चुकी है और उस वारदात के ऊपर सऊदी अरब का पाकिस्तान की जानिब से एक तगड़ा जवाब भी दिया जा चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है, क्या पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान को माफ़ करके उसके ऊपर एतमाद करके भरोसा दोबारा से कायम करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि जंग अभी रुकी नहीं है, जंग तो मुसलसल जारी है। ये उस वक्त भी जारी थी जब ये दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे। 3-4 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रही थी, उनके बड़े सर जोड़कर बैठे थे। लेकिन उसके दौरान भी जो अफगानिस्तान है उसके हमले रुके नहीं थे और आज फिर एक और हमला किया गया है और पाकिस्तान के जो फौजी एहलकार हैं उनको निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर हमारा एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी जामे शहादत नोश कर चुका है। इसके अलावा मुतअद्दिद शहादतों की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर इसका पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने पलटकर जवाब भी दिया और जो कई भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। ये क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत का महाज एक बार फिर से गर्म हो चुका है। मुतअद्दिद जो धमकियां हैं वो पाकिस्तान को दी जा रही हैं, एक नहीं दो नहीं तीन जानिब से पाकिस्तान को ये धमकियां इस वक्त मौसूल हो रही हैं और ये एक और जो तबले जंग है उसकी खबरें हैं। बेसिकली पाकिस्तान इसका जवाब कैसे दे सकता है और माजी में हमने कैसे दिया है, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सबसे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दोहा कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए और उसके अंदर फिर जो एक अमन मुआहिदा हुआ और उसका फिर जो अलामिया जारी हुआ। सबसे पहले जो इब्तदाई तौर पर अलामिया सामने आया था उसके अंदर अगर आप आखिर में देखें तो इसके अंदर एक जुमला इस्तेमाल हुआ था जो कि ये था कि एंडिंग टेंशंस ऑन द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जारहियत नहीं की जाएगी। लेकिन इसी के साथ आप फिर देखिए इसके अंदर तरमीम करके जो जारी किया गया उसके अंदर वो बॉर्डर वाला लफ्ज ही हटा दिया गया था। मतलब कि ये अफगानिस्तान का जो एक बयानिया है उसको पैडल करने वाली बात थी कि जो मुल्ला याकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं, 12 दफा कह चुके हैं। ये मुज़ाकरात होने से पहले भी वो ये बात अपनी मसाजिद के अंदर भी कहलवा रहे थे और उसके बाद इसको बरमला कह भी रहे थे कि हम लोग ड्यूरल लाइन के तस्वुर को मानते ही नहीं है। मतलब कोई भी जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मौजूद नहीं है। और उसके बाद इन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो तब भी उन्होंने अपने इसी कॉन्सेप्ट का जो बरमला इजहार है वो भी किया और उसके अंदर बताया कि ये एक इमेजिनरी बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान और बॉर्डर जो अफगानिस्तान है उसके दरमियान इन्होंने लकीर खींची हुई है। इस तरह का कोई भी जो मादी वजूद है इसका मौजूद नहीं है। मतलब कि वो टोटली जो ड्यूरल लाइन की तख्लीक है या उसका जो वजूद है उसको डिनाई करते हैं। तो ऐसे में कतरी जो ये अलामिया जो सामने आया उसके अंदर भी यही बात लिखे होना ये पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल थी कि ये अफगानिस्तान के मुल्ला याकूब का जो बयानिया है या मौक़िफ़ है या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पैडल करने वाली बात है। जबकि पाकिस्तान कहता है कि ये ड्यूरल लाइन है और ये यहाँ पे हमारे इलाके हैं, वहाँ पे आप लोगों के इलाके हैं। तो यहाँ तक एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान का एक और दोस्त जिसके साथ हमने हालिया दिफाई मुआहिदा किया है उसने भी एक अलामिया जारी किया और उसने वाज़ेह तौर पे बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके इस सारे जो भी डिबेट थी उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन अभी भी जो मुज़ाकरात हैं वो होना बाकी हैं और वो इस्तांबुल के अंदर होंगे। वहाँ पर क्या ये मुद्दा उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक के लिए ये है कि कहा यह जा रहा है कि अगर आप लोग इस बॉर्डर को तसव्वुर नहीं करते हैं, आप लोग कहते हैं कोई ड्यूरल लाइन नहीं है, तो फिर जो पाकिस्तान जाकर आपके पक्तिका के अंदर, नंगरहार के अंदर, खोस्त के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाता है, तो फिर आपको तकलीफ किस बात की होती है? जब आप तसव्वुर करते हैं कि यहाँ पे तो कोई बॉर्डर है ही नहीं तो फिर हमें वहां पर जाकर उनको निशाना बनाने दें, फिर आपकी जो सोवरेनिटी है वो किस तरह से वायलेट हो जाती है। तो ये मुद्दा भी यहाँ पर एक उठाया जा रहा है जो कि बिल्कुल जायज बात है। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है वहीं पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की बातें भी की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से और कहा जा रहा है कि ये जो जंग बंदी के हमने मुज़ाकरात कर लिए हैं ये जंग तो बंद कभी हुई नहीं है। मतलब कि दौरान मुज़ाकरात, दौरान बातचीत भी ये जंग जारी थी और हमले हो रहे थे पाकिस्तान के ऊपर, ड्रोन अटैक्स किए गए दौरान मुज़ाकरात। उसके बाद हमारे फौजी एहलकारों को शहीद किया गया और फितनल खारिज ने कभी भी हमले रोके नहीं है। आज दोबारा एक और हमला किया गया है और उस हमले के अंदर हुआ यह है कि हमारे जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन है उसकी हिफाजत करने वाले या उसकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो फौजी एहलकार थे उनको एम्बुश किया गया और घात लगाकर उनके ऊपर जब फायरिंग की गई तो उसके नतीजे में हमारे 4 जो फौजी एहलकार हैं वो शहीद हो गए, जिसके अंदर हमारा एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल था। फिर इसके जवाब में जब पाक
पाक फौज ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और उसके नतीजे में फिर बताया जा रहा है कि 8 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है, उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है। तो ये अभी भी जंग जो है वो तो जारी है और पाकिस्तान इसको मुसलसल लड़ रहा है। और अब की बार देखिए कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो मजीद बड़ा बड़ा लग रहा है और उसके अंदर इजाफा हमें लग रहा है। तो हमें इस जंगबंदी का जो फायदा है वो क्या हुआ। लेकिन यहां पर आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान ने ये तो कहा है कि भाई हम लोग आपके ऊपर जो फिल वक्त का सीजफायर है वो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि अगर आप लोगों की जानिब से या आपकी सरजमीन से दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी जारहियत हुई तो फिर हम लोग आपको बख्शेंगे। यह बात पाकिस्तान की जानिब से कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है। तो अगर पाकिस्तान को यह पता लगता है कि ये वाले हमले के अंदर जो ग्रुप मुलविस है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से जाकर निकल रहा है और पाकिस्तान फिर उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है वो हतमी सूरत हाल को डिफाइन करेगा कि आगे चलकर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान के मगरिब को लेकर यह सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो वहीं पर मशरिक से भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया गया है। दिवाली का मौका था और हमारे जो रिवायती दुश्मन हैं मोदी साहब, उन्होंने अपने जो नेवी के लोग हैं उनसे खिताब किया है और उसके अंदर उन्होंने कुछ गीदर भपकियां लगाई हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का जो इंडिया है वो दिया है और अब की बार इशारा दिया गया है कि जो ओपनिंग होगी वो नेवी की जानिब से की जाएगी। मतलब कि नेवी इस हमले को इनिशिएट करेगी जिसको वो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। और उसके अंदर फिर क्या होगा वो जरा खबर सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मोदी ने पीर को गोवा और कारवा के साहिल पर लंगर अंदाज तैयारे बरदार जहाज INS विक्रांत पर मुसल्लह अफवाज के जवानों की मौजूदगी में दिवाली मनाई है। और इस मौका पर खिताब करते हुए मोदी ने बेवकूफाना दावा करते हुए कहा कि फौज, बहरिया और फजाइया के दरमियान करीबी तालमेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बहुत जल्द हथियार डालने पर मजबूर किया। यानी कि वो अभी भी अपने जहन के अंदर जो है ख्याली पुलाव बनाकर बैठा था उसी को खा रहा है और मुसलसल तस्वुर कर रहा है कि पाकिस्तान ने हथियार डाले। जबकि ट्रंप, मतलब पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो गवाही है वो ट्रंप की है इस वक्त, जिसके पास दुनिया की सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस मौजूद है। वो ये कहता है कि भाई ये लोग डरे हुए थे और फिर मैंने इनके अंदर आकर सुलह करवाई है, इनकी जान बख्शी करवाई है। उसकी बात पर इसको कोई यकीन नहीं आ रहा है और ये मुसलसल पाकिस्तान के हथियार जो है वो डलवा रहा है। इसके ऊपर एक और बोंगी जरा मुलाहिजा कीजिए। कहते हैं कि INS जो विक्रांत है के नाम पर ही पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी थी। मतलब INS विक्रांत अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, ना उसको इस्तेमाल इन्होंने किया, ना उसको अपनी जगह से हिलाया है, लेकिन पाकिस्तान की जो नींदें हैं वो उड़ा दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने बहरिया की जानिब से पैदा किए गए खौफ, फजाइया की तरफ से दिखाई गई नाकाबिले यकीन महारत, फौज की बहादुरी और तीनों के दरमियान तालमेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मतलब कि वो अपने एक जो लिंक है उसको बता रहे हैं और एक कनेक्शन या एक किल चेन सी जो बनती है उसका हवाला दे रहे हैं कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो आपस में बहुत बेहतरीन थी। लेकिन हकीकत ये है कि अगर इनकी कोऑर्डिनेशन इतनी ही बेहतर होती तो पाकिस्तान इनके जो राफेल हैं वो गिरा ना पाता। जबकि पाकिस्तान ने अपना जो एक लिंक था उसको कायम किया हुआ था और किल चेन का इस्तेमाल करके जो इनके राफेल हैं वो भी गिराए गए थे और इनको बहुत ही कमाल की जो धूल है वो चटाई गई थी। तो ये सारे जो पाकिस्तान ने हरबे इस्तेमाल किए वो ये अपने बताकर अपने जवानों को खुश कर रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये मुलाहिजा करना होगा कि ये जो नेवी की धमकियां हैं ये बार बार पाकिस्तान को लगाई जा रही हैं और अब की बार मोदी की जानिब से लगाई गई है, लेकिन इससे पहले जो इनके नेवी के अफसरान हैं उनकी जानिब से, फिर उससे पहले आप जाइए तो इनके जो राजनाथ सिंह हैं उनकी जानिब से लगाई गई हैं। अभी राजनाथ सिंह ने परसों भी मुंह खोला था और एक बार फिर से बकवास की थी कि ये तो ट्रेलर था, मतलब ट्रेलर के अंदर इनके इतने जहाज गिर गए, इनके अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया। तो सोचिए कि फिल्म के अंदर पाकिस्तान इनका क्या हाल करेगा। जब पूरी फिल्म चलेगी तो तब तो इनकी जो नैया है वो तो डबो दी जाएगी पाकिस्तान की जानिब से। इसी के साथ दोस्तों इनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी एक बार फिर मैदान में आए हैं और एक और गीदर भपकी जो पाकिस्तान को लगाई गई है उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, यह कहा गया है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए उत्तराखंड के इलाके पिथौरागढ़ के पहुंचे और जहां उन्होंने एक बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 मुकम्मल हुआ है, ताहम कार्रवाई को रोका नहीं गया है। गोलाबारी सिर्फ आरजी तौर पर थमी है, ऑपरेशन जारी है और अपने मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। यानी कि ये सर्दियों से पहले ही कुछ माहिरीन बता रहे थे कि एक और
एडवेंचर कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं ताकि जब मौसम ज़्यादा शदीद हो जाए तो तब हमें ना करनी पड़े, क्योंकि तब मुमकिन नहीं रहता है और तब बहुत सी मुश्किलात होती हैं। लेकिन इसके जवाब में मुमकिन तौर पे अभी पाकिस्तान के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका रद्देमल भी आ रहा होगा, क्योंकि जब भी इस तरह का एक सीक्वेंस हमें नज़र आता है इनके बयानात के अंदर और उनके अंदर शिद्दत नज़र आती है, तो फिर पाकिस्तान के जो DGI ISPR साहब हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं और एक बयान दिया जाता है, इनको मुंह तोड़ जो बयान है वो दिया जाता है, क्योंकि पिछली जंग से पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अब की बार हम लोग कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जहां पर बात होगी नैरेटिव बिल्डिंग की, हम लोग नैरेटिव भी बिल्ड करेंगे, और जहां पर बात होगी हमारे दीगर महाजों की, तो वहां पर भी हम लोग अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।